हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है और यह अधिकतम 2 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और यह बोर्ड की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक्स को हम शुरू करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। तो चलिए आज हम अनुगमन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो अनुगमन वेग क्या होता है, यह कैसे काम करता है और यह कब उत्पन्न होता है। तो चलिए अनुगमन वेग की परिभाषा जानते हैं। जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब किसी चालक तार को हम बैटरी के दोनों सिरे प्लस तथा माइनस से हम चालक तार के सिरों को जोड़ देंगे तो चालक सिरों के बीच विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि हम किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके सिरों के बीच विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और प्रत्येक चालक तार में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल कार्य करने लगता है और वैद्युत बल कार्य करने लगता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है और वह इलेक्ट्रॉनों को निरंतर त्वरण प्रदान करता रहता है। यह त्वरण यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ा नहीं पाता और जो बैटरी द्वारा दिया गया आवेश होता है चालक तार को, यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों का बढ़ा नहीं पाता और यह त्वरण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ा नहीं पाता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं। क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं और बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय करते रहते हैं और अपनी बैटरी से ली गई ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय करते हैं। अर्थात जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह धनायनों से टकराएगा, उसमें घर्षण होगा तो वह अपनी ली गई बैटरी से ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय कर देगा और बैटरी का यही विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ा नहीं पाता और धनायनों से बारंबार टकराते रहने के कारण बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ा नहीं पाता, बल्कि यह तार के लंबाई के अनुदिश एक उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन को वेग बढ़ा नहीं सकता, बल्कि यह तार के लंबाई के दिशा में उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। यह वेग ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित होता है। यह वेग ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित होता है जिसे अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन वो धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं और अपनी बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय करते रहते हैं और यह वेग जो अनुगमन वेग होता है या अपवाह वेग वो ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित होता है, इसलिए हम इसे अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। चूंकि दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम 2024 में यह पूछेगा ही पूछेगा।